ए लड़की, मेरे हाथों मरने का शौक है क्या? नहीं नहीं, आराम से, लड़की है वो। हट जाओ ऑफिस से, वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। बाबा आप अम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आंटी आप छोड़ देने, मैं खुद ही देख लूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिलता है, मेरा क्या कसूर है? अम्मी आप तो चुप रहे ना, आपको दिल की बीमारी है। तुम मेरे लिए मुसीबत बनकर आई हो। जब से आई हो हम सबको जलील करके रखा हुआ है। कितनी बेशर्म, बेहया, बदतमीज लड़की हो। मेरे सामने जबान संभाल कर बात करें। मैं भी आपको इसी तरह से जवाब दे सकती हूँ, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज कर लेती तुम्हारी हूँ। हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। नैयर साहब, तुम देखना नूर, अब कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकेगा। रुक जाओ तुम। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? ये हमारा आपस का मामला है फराज साहब। इस तरह किसी लड़की पर हाथ उठाकर आपस का मसला नहीं सुलझाया जाता। आइंदा न देखूं मैं, वरना ये बात अली तक पहुंच जाएगी। आंटी हम बात कर सकते हैं? अब बात करने को बाकी क्या रह गया है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है नूर, बस अल्लाह से दुआ है तुम्हें अकल आ जाए। ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। तुम मेरे भाई की अमानत हो नूर, लेकिन अपनी हरकतें देखो। अखबार में जगह जगह तस्वीरें छपी हुई हैं तुम्हारी, शर्म आनी चाहिए। चलो हफीजा, फिर से शुरू मत करो, वही अमानत करो ना धोना। अखबार देखा इन्होंने। अली के बाद अब तुम्हारे खालू और खाला भी। नूर, क्या तुम इन सब का सामना कर सकोगी? इस वक्त मेरे लिए सिर्फ आंटी और अली इम्पोर्टेंट है, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। अली से मेरी लड़ाई अलग है, उसे जो कहना था कह दिया। अब जब तक वो खुद मेरे पास नहीं आता तब तक तुम अपने रास्ते पर चलती रहोगी। मैंने तो पहले दिन ही नहीं कहा था ये लड़की हमारे काबू में आने वाली नहीं। ये अपनी शक्ल का फायदा उठाएगी। इसके कुछ और ही मकासद हैं, कुछ और इरादा है इसका। अल्लाह का वास्ता है, खामोश जाए नैयर साहब, खामोश। अब चाहे जितना भी रोलो हफीजा बीवी, हाँ, तुम्हारी भतीजी अब अखबारात की जीनत बन गई है और अब तुम उसे नहीं रोक सकोगी। अब वो हमें, हमारी बिरादरी, हमारे गांव के आगे शर्मिंदा करके छोड़ेगी। मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे क्यों कह रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है अम्मी। नूर अब बिगड़ चुकी है, अब उसके लिए परेशान होना छोड़ दें आप। हाँ देखो, हर कोई मेरी औलाद की तरह पढ़ लिख कर इंसान नहीं बन सकता। हाँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारा सर कभी नीचे झुकने नहीं दिया, मेरी प्यारी बेटी। हाँ, पढ़ लिख कर करियर बनाना आसान नहीं होता ना बाबा। अब हर कोई मेरी तरह मुश्किल रास्ता नहीं चुनता। अलमास, तुम तो भूलो ही मत। क्यों नहीं बोलेगी अलमास? बताओ मुझे, क्या झूठ बोल रही है मेरी बेटी? झूठ बोल रही है। हम सब ने अभी वो सारे अखबारात देखे हैं। तुम्हारी वो बेटी जो शरीफ होने का ढोंग रचा रही थी, सबके सामने आ चुकी है उसकी हकीकत। अब क्या रह गया है? मैं जाकर देखती हूँ वो क्या कर रही है। मुझे तो बताएगी ना कि इसने और क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई।